जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खौठा टीवी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला उपचुनाव का। तो आप सबको पता है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हो गया था। अब यहाँ पे चुनाव होना है, चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, चुनाव की तारीख भी तय हो चुकी है। लेकिन मज़े की बात है कि पहले यहाँ दो ही दलों में मुकाबला देखने को मिलता था। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच ये मुकाबला होता था। लेकिन इस बार झारखंड की नई पार्टी जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पार्टी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। तो कयास लगाया जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा घाटशिला विधानसभा में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, कसम से बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो इंडिया गठबंधन जेएमएम से रामदास सोरेन जी प्रत्याशी थे और उनको 98,000 से ज़्यादा वोट मिला था। और प्रतिशत की बात करें तो उनको 51.50% मत प्राप्त हुआ था और वो चुनाव में विजयी भी हुए थे। वहीं एनडीए गठबंधन बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सुपुत्र बाबूलाल सोरेन थे, जिनको 75,910 वोट मिला था। प्रतिशत की बात करें तो 39.75% उनको मत प्राप्त हुआ था और वो दूसरे स्थान में रहे थे। अब बात करते हैं जेएलकेएम पार्टी की। जयराम महतो के पार्टी से रामदास मुर्मू जी चुनाव लड़ रहे थे और उनको जो वोट मिला था वो 8,000 से प्लस वोट था। और बात करें प्रतिशत की तो 4% से उनको अधिक मत प्राप्त हुआ था और वो तीसरे स्थान में रहे थे। अभी एक शख्स की बहुत चर्चा हो रही है, इंद्रजीत मुर्मू की। तो वो बाप पार्टी से चुनाव लड़े थे और छठे नंबर पर थे, उनको 1,027 वोट प्राप्त हुआ था। प्रतिशत की बात करें तो 0.54% उनको मत प्राप्त हुआ था, मतलब नोटा से भी उनको कम वोट मिला था, क्योंकि वहाँ नोटा में जो वोट पड़ा था वो 2,868 वोट था। अब बात करते हैं असल मुद्दे की कि घाटशिला विधानसभा की जनता का मूड क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी के नेता को अपना विधायक को बनाएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप सबको पता है कि अभी झारखंड में कुर्मी एसटी आंदोलन चल रहा है और दो समुदाय में काफ़ी ज़ोरदार झड़प चल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को घाटशिला की जनता अपना आशीर्वाद नहीं देती है, मतलब चुनाव में हरा देती है, तो इंडिया गठबंधन को क्या फ़र्क पड़ेगा? सरकार जस की तस बनी रहेगी। फ़र्क ये पड़ेगा कि वोट का चोट देंगे तो हेमंत सोरेन के अंदर एक डर पैदा होगा। और क्योंकि ये सरकार दोबारा रिपीट होकर के आई है, पिछला 5 साल कार्यकाल पूरा की और अभी 1 साल पूरा होने वाली, यानी 6 साल हो चुका है। और हेमंत सोरेन तब चिंतन मनन करेंगे कि हमने जो जनता से चुनाव में वादा किया है उसको सही समय पर पूरा नहीं किया, इसलिए घाटशिला की जनता ने हमको नकार दी। एक डर पैदा होगा, क्योंकि नेताओं में जब तक आप डर पैदा नहीं करेंगे आपका क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अगर एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को घाटशिला की जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाती है तो उससे क्या होगा कि एनडीए गठबंधन भी सरकार नहीं बना पाएगी, वो जैसे है विपक्ष में खड़ा वैसे रहेगी। अब बात करते हैं जेएलकेएम पार्टी की। तो कुर्मी एसटी आंदोलन में सबसे ज़्यादा विरोध किसी पार्टी का हो रहा है आदिवासी समाज के द्वारा, तो वो हो रहा है जेएलकेएम पार्टी की, जयराम महतो की। तो आदिवासी समाज नाराज हैं और बताया जा रहा है कि घाटशिला विधानसभा में कुर्मी वोटर हैं वो 35 से 40 हज़ार हैं। और कुर्मी समाज ने भी ऐलान कर दिया है वोट बहिष्कार का। तो अगर कुर्मी समाज वोट बहिष्कार नहीं करते हैं तो वोट किसके पक्ष में करेंगे? क्योंकि कुर्मियों का मांग केंद्र सरकार से है और केंद्र में अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। और कुर्मियों के आवेदन निवेदन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, सरकार गूंगी बहरी मुखदर्शक बनी हुई है। तो कुर्मी समाज तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में कभी अपना मतदान नहीं करेगी। अब बात करते हैं
कि कुर्मी कहाँ अपना मतदान करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भी कुर्मी समाज नाराज़ है, क्योंकि इस राज्य के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आंदोलन में अपना मुंह तक नहीं खोला है। और आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से कुर्मी समाज का विरोध कर रहा है। अगर कुर्मी समाज मतदान करेगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जेएलकेएम पार्टी, क्योंकि जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने अपने समाज को खुलकर समर्थन किया है। और अगर कुर्मी एसटी आंदोलन को परे रखकर अगर वहाँ की जनता चुनाव करती है जेएलकेएम के पक्ष में तो क्या होगा, क्योंकि जयराम महतो झारखंड के मुद्दों पर बात करता है, चाहे वो सड़क हो या सदन हो। तो अगर माने कुर्मी और आदिवासी मिल करके जेएलकेएम पार्टी को वोट करते हैं तो जेएलकेएम के खाते में एक विधायक बढ़ जाएगा और जयराम महतो को एक ताकत मिलेगा और जयराम महतो और मुखरता से माने झारखंडी मुद्दों को विधानसभा के अंदर रखेंगे, क्योंकि जयराम महतो ने अभी तक पक्षपात नहीं किया है। विस्थापन के मुद्दा को उन्होंने ही उठाया था। आदिवासी भाई नक्सली क्यों बन रहे हैं, उसको क्यों मजबूर कर दिया जा रहा है नक्सल बनने पर, इस पर भी उन्होंने विधानसभा में बात रखा था। आपका जादूगौड़े के मुद्दे को भी रखा था। सरना धर्म कोड को भी उन्होंने मुखरता से विधानसभा में उठाया था। तो क्योंकि जयराम महतो का विरोध बुद्धिजीवी लोग नहीं कर रहे हैं, कोई विधायक लेवल या मंत्री लेवल का आदमी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसका विरोध कौन कर रहे हैं? निशा भगत जी कर रही है, ज्योत्सना किरकट्टा कर रही है, अजय तिर्की कर रहे हैं, गलेक्सन डुंगडुंग जी कर रहे हैं। तो ये लोग नेता बनने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो वायरल विधायक है, जयराम महतो झारखंड का ट्रेंडिंग विधायक है, जयराम महतो चर्चित विधायक है, क्योंकि जयराम महतो हर मुद्दे पर मुखर होकर निडर और बेबाक अंदाज में वो बातों को रखता है, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। और जयराम महतो के साथ युवा पीढ़ी बहुत जुड़े हुए हैं, युवा शक्ति उनके पास है और कहा जाता है कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति होती है। और भले ही बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन सरकार को अपने सवालों से घेर नहीं पाती है जितना जयराम महतो अकेले सरकार को सवालों से घेरता है। और कहा जाता है कि किसी भी राज्य का विकास तभी होगा जब उस राज्य का विपक्ष नेता मजबूत होगा, मुखर होगा और सरकार ने जो वादा किया है जनता से उसको सवालों से घेरते रहेगा, अपने सवालों से सत्ताधारी के नेता का गर्दन दबाते रहेगा, उसको काम करने पर मजबूर कर देगा। और ये है विपक्ष का काम। और विपक्ष का रोल जो अभी निभा रहा है, तहलका मचा रहा है विधानसभा के अंदर, वो है टाइगर जयराम महतो। इसीलिए लोग उसको प्यार से टाइगर कहते हैं, क्योंकि वो हर बात को एकदम बेबाक तरीके से, निडरता से और मुखरता से रखते हैं। तो अब घाटशिला की जनता को तय करना है कि अपना बहुमूल्य वोट किसे देना है, अपने क्षेत्र का विधायक किसको बनाना है। हालांकि अभी भी प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन से रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश सोरेन का, और इधर से एनडीए गठबंधन से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का। और जेएलकेएम में अभी विचार विमर्श चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर के। अब 2-4 दिन में ही पता चल जाएगा कि जेएलकेएम पार्टी प्रत्याशी के रूप में किसको घाटशिला विधानसभा में उतार रही है। तो अब आप सबसे जानना चाहते हैं जो दर्शक हैं कि वोट किसको देना चाहिए, घाटशिला की जनता को अपना बहुमूल्य वोट किसको देना चाहिए। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि आम जनता को पता चले। तो मेरी जानकारी आप सबों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।